Good evening and Jai Hind student. I am Sapna Singh, your civics teacher. Today we discuss about the Constituent Assembly. In previous video we discussed Constitution and its needs. Now in this video we discuss the Constituent Assembly. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. जैसा कि हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, एक सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का। जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करा जाता है जिसपे पूरी कंट्री जिसको फॉलो करती है उसको क्या कहा जाता है, रूल बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसी तरह इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन से मेंबर्स थे? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनको हमारी इंडिया की पब्लिक जिनको लाइक करती थी, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स के रूप में आए। आफ्टर इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शंस में हर एक प्रोविज़न में से, प्रोविज़न यानी जो कॉलोनियल रूल में जो जहाँ पे ब्रिटिश का शासन था, वहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया गया। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बने। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली मीटिंग है 1946 में हुई थी। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन जल्द क्या हुआ, उसके बाद तुरंत ही जो कंट्री थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इंडिया एंड पाकिस्तान। Also the Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly India and that of Pakistan. जिस तरह इंडिया डिवाइड हुआ उसी तरह हमारे Constituent Assembly के जो मेंबर्स थे वो भी डिवाइड हो गए इंडिया और पाकिस्तान में। Now the Constituent Assembly that brought the Indian Constitution had 299 members. जो हमारी Constituent Assembly थी इसमें टोटल 299 मेंबर्स थे आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन के बाद जो मेंबर्स बचे थे टोटल जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1949 को अडॉप्ट किया गया, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। लेकिन ये इफेक्ट कब हुआ, लागू कब से, इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी से लागू हुआ, जिसे हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर, जिसको हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम। No large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the Constitution itself. This is an unusual achievement for Indian Constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये केवल ये नहीं कि मेंबर्स ने बना लिया तो उस लागू हो गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं बिकॉज जो इसके मेंबर्स थे वो इंडिया के पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, और जितने भी लीडर्स थे जो मेंबर्स थे उनको कहीं ना कहीं पब्लिक लाइक करती थी, क्योंकि जितने फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो ब्रिटिश रूल को देख चुके थे, किस तरह उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा। इन सबको देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करा गया था, बनाया गया था, जो इंडिया की पब्लिक की एस्पिरेशन है, फीलिंग्स है, उनको पूरा कर सके, उनकी फीलिंग्स को कहीं भी ठेस ना पहुंचे, प्रॉब्लम्स ना हो। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम, ये उस टाइम की लोगों की, जितने भी लोग थे पब्लिक की फुल सहमति से बना था। नो लार्ज स्पेशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द, सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन पे आवाज नहीं उठाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं रहता है। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी
वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एक्साइटिव प्रोविजनल लेजिस्लेचर। दिस इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये लोग इलेक्ट होके आए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के बिहाफ पे इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करा या डिजाइन करा, बिकॉज ये रिप्रेजेंटेटिव थे और लोगों के बिहाफ पे इन्होंने डिसीजन लिया था। द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution, clause by clause. More than 2000 amendments were considered. जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ये लोगों की कहीं ना कहीं जो भावनाएं थी उसको पूरा करती, एस्पिरेशन को पूरा करते हुए थी। कुछ ऐसे जो रूल्स बनाए गए थे या डिसाइड किए जिन पे लोग एग्री हुए थे, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया था। और सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे चेयरमैन हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 8 अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी, उनके अलग अलग चेयरमैन बनाए गए थे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ऐसे नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का बस्ता भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, बोरो किया गया है, लिया गया है। यानी जिस जिस कंट्री में जो जो अच्छी बातें थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिस जिस कंट्री में जो जो अच्छी बातें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर ली थी, ले ली थी, बोरो कर ली थी, जो और जिससे हमारी जो पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो यूजफुल था, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया था, अपना लिया गया था। अब ये नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बोरो हो गया, अपना लिया गया, सीधे उनको ऐसे ही राइट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उन पे काफ़ी डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। कई सारे क्लॉज, यानी कम से कम 2000 टाइम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट हुए, 2000 टाइम्स को चेंज करा गया। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।